नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी काव्य में रहस्यवाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदिकाल से आज तक मानव के लिए यह विचित्र संसार जिसमें वह रहता है, उसकी जन्म, मृत्यु, परिवर्तन, प्रकृति की नाना प्रकार की वस्तुएं, जीव, ये सब के सब विस्मयकारी और रहस्यपूर्ण रहे हैं। इस चराचर विश्व के उद्गम और विकास को लेकर के उसके मन में सदैव प्रश्न आते रहे हैं और वह हमेशा यह बात सोचता रहा है कि इस परिवर्तन के पीछे, इस विकास के पीछे, इस निर्माण के पीछे किस सत्ता का हाथ है, कौन है जो इस संपूर्ण प्रकृति को चला रहा है। जगत का चित्रकार कौन है, किसने ये पूरा संसार रचा है, किसने इस पूरे संसार की कल्पना की है, कौन है इस पूरे निर्माण के पीछे, उसका रूप कैसा है, वह कहाँ रहता है। आदिकाल से ही ये प्रश्न मानवों को उद्वेलित करते रहे, उनके मन को जिज्ञासु बनाते रहे। आदिकाल से ही वह इन सब के पीछे काम करने वाली उस परम सत्ता के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है, जिज्ञासु रहा है। वह हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत था कि आखिर कौन है जो इस सब का नियंत्रक है। और जब मनुष्य ने इस संसार की नियंत्रक शक्तियों के सामने अपने आप को पूरी तरह से विवश पाया और हर जगह वह उससे हारता गया, या जब जान नहीं पाया तब उसने इस अज्ञात शक्ति को सृष्टि का नियंता मान लिया। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य ने इन अज्ञात शक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया और यह सोच करके कि ये जो अदृश्य शक्ति है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, यह कहीं न कहीं सर्वशक्तिमान है। और ऐसी दशा में वह इन शक्तियों से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने लगा, उन्हें देव शक्तियां मानने लगा, दैवीय मानने लगा। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वरुण आदि उसके देवता हुए और वह इनसे भी अपना संपर्क स्थापित करने या इनसे जुड़ने के प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसका चिंतन और आगे बढ़ा। वह समस्त प्रकृति, चराचर और विश्व का नियमन अर्थात चलाने वाली परोक्ष सत्ता के प्रति आस्थावान हो गया। यानी इसकी आस्था, मनुष्य की आस्था उस परम शक्ति के प्रति जागी, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि यही परम सत्ता जो है वह संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करती है, नियमन करती है, इसे चलाती है। उसका मानना था कि सूर्य, चंद्रमा या प्रकृति के जो भी अवयव हैं वो सर झुका करके इस परम सत्ता की बात मानते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए यह प्रश्न अब भी था कि आखिर वह है कौन, कौन है जो इस चराचर ब्रह्मांड का संचालक है। और यह प्रश्न धीरे धीरे दार्शनिक जिज्ञासा का विषय बन गया। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में भी सृष्टि के नियंता के बारे में बहुत ही जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है। बाद में ब्रह्मावाद, अद्वैतवाद आदि दार्शनिक सिद्धांत का प्रणयन हुआ, ये सब सामने आए। जीव, सृष्टि आदि सबके मूल में एक परम सत्ता या परम ब्रह्म होता है, ऐसी धारणा बन गई। वह परम ब्रह्म परोक्ष रूप से संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है और स्वयं पूरी तरह से अज्ञात रहता है। उसी की जिज्ञासा
उसका रहस्य जानने, उससे अपना तादात्म्य बनाने और संबंध स्थापित करने तथा अनुराग जताने या एकात्म हो जाने की इच्छा या भावना, यही रहस्यवाद कहलाई। आइए अब रहस्यवाद की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। रहस्यवाद शब्द अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी में मिस्ट शब्द का अर्थ होता है अस्पष्ट, धुंधला या कुहासे जैसा, जिसमें कुछ स्पष्ट दिखाई न दे, वास्तव में क्या है उसका ज्ञान हमें न हो पाए। संस्कृत के रहस्य शब्द का भी कुछ ऐसा ही अर्थ है, जिसे हम गुप्त या भेद या एकांत जैसे शब्दों से इंगित करते हैं। इसी आधार पर जीवन में अस्पष्ट व्यवहारों को तथा भेदकारी व्यवहारों को रहस्यमय कहा जाता है। रहस्यवाद से तात्पर्य वह चिंतन, साधना या भावना है जिसके आश्रय में जीव और मानव उस परम सत्ता का रहस्य जानना चाहता है, उसके साथ अनुराग स्थापित करना चाहता है। रहस्यवाद शब्द आध्यात्म में, दर्शन में, साहित्य में रूढ़ हो गया है, पर दर्शन और साधना में रहस्यवाद और साहित्य के रहस्यवाद में अंतर होता है, और यह अंतर समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। रहस्यवाद का आधार अद्वैत दर्शन को माना जाता है, पर वास्तव में दर्शन और साधना के ही रहस्यवाद का संबंध अद्वैत दर्शन से है, साहित्य के रहस्यवाद का नहीं। साहित्य के रहस्यवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि में अद्वैतवाद है, किंतु अद्वैतवाद साहित्यिक रहस्यवाद का आधार नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए कहा था, साधना एवं चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य और भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है।